सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कथित घोटाले की जांच जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन उसे उम्मीदवारों या सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने मामले में शीघ्र सुनवाई का आह्वान किया और मामले को 16 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सुप्रीम कोर्ट बंगाल के स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नौकरियां रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय के नियुक्तियों को मनमाने ढंग से रद्द कर दिया है। भर्ती मामले को प्रणालीगत धोखाधड़ी यानी कि सिस्टमैटिक फ्रॉड बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्तियों को पूरी तरह से रद्द करना नासमझी होगी। अदालत ने कहा कि वैध और अवैध भर्ती को अलग करने की जरूरत है और बंगाल सरकार से तौर तरीके तय करने को कहा। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को वेतन वापस करना होगा जिनकी भर्ती अवैध पाई गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सभी 25,000 शिक्षकों कर्मचारियों को 12% वार्षिक ब्याज के साथ पूरा वेतन लौटाने का निर्देश दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक नौकरियां काफी कम है और उन्हें सामाजिक गतिशीलता के रूप में देखा जाता है। अगर नियुक्तियों पर भी सवाल उठने लगेंगे तो व्यवस्था में बचेगा क्या? लोगों का इससे भरोसा उठ जाएगा। आप इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे? जब कोर्ट ने राज्य सरकार के वकीलों से पूछा कि भर्ती परीक्षा से जुड़ी कॉपियां और ओएमआर शीट का क्या हुआ, तो राज्य सरकार के वकील ने कहा कि वो अब नहीं मिल पाएंगे। ये जवाब सुनकर पीठ ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? कोर्ट ने कहा कि भर्ती आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वो शीट्स की डिजिटल कॉपी अपने पास सुरक्षित रखे। पीठ ने कहा कि अगर ऐसे ही रहा तो जनता का भरोसा खत्म हो जाएगा। राज्य सरकार के पास कोई डेटा दिखाने के लिए नहीं है। राज्य सरकार की बाध्यकारी जिम्मेदारी है कि वो दस्तावेजों का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रखे।